हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2025-26 की आपकी न्यू बुक है कक्षा 6 विषय विज्ञान। तो प्यारे बच्चों, आपको जो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपको सभी प्रश्नों के संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में देखेंगे अध्याय 6। अध्याय 6 में है हमारे आसपास की सामग्री। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी वाले प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में है, दीपा के पास कुछ सामग्री जैसे लोहा, लकड़ी, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट और पत्थर हैं। कुर्सी बनाने के लिए दीपा को कुछ वांछनीय गुणों का ध्यान रखना है। ये गुण निम्नलिखित है। तो आपको जो है पहले के उत्तर में आपको लगा देना है सी नंबर लकड़ी, प्लास्टिक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, एक छात्र ने गिलास बनाने के लिए कागज टुकड़ा, प्लास्टिक की जाली तथा कांच जैसे सामग्रियों को एकत्र किया। इनमें से किस सामग्री में जल धारण करने की क्षमता अधिक होगी? तो आपको उत्तर में कर देना है सी नंबर केवल कांच में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे में है, शीत ने नमक, शक्कर, चाक पाउडर, रेत, लकड़ी का बुरादा तथा छोटे कंकड़ एकत्र करके सभी को पानी से भरे बीकर में डालकर तेजी से हिलाया और कुछ देर के लिए रख दिया। कुछ देर पश्चात देखने पर निम्न में से कौन सा सही अवलोकन दिखेगा? तो आपको आंसर में कर देना है बी नंबर, नमक तथा शक्कर अदृश्य हो जाएंगे। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा में है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। तो आपको जो है इन कथनों को पढ़ के आपको आंसर में करना है। तो चौथे के आंसर में आपका हो जाएगा ए नंबर, दोनों कथन सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर पाँचवा। देखिए क्वेश्चन नंबर पाँचवें में आपका इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर पाँचवें का आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, स्पंज तथा लोहे की कील। नेक्स्ट है आपका छठवा। तो आपका जो है छठवें के उत्तर में आपको कर देना है आयतन। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर सातवां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सातवें में, नीचे चित्र में समान आकार 4 कपों में अलग अलग वस्तुएं भरी हैं। तो देखिए समान आकार के कप हैं, अलग अलग वस्तुएं भरी हैं। तो आपको इनको देख के आपको आंसर करना है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कप घा की। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बाद है 9वां क्वेश्चन में। देखिए द्युतिहीन, चमकहीन वस्तुओं का समूह है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए नंबर, लकड़ी, जूट। इसके बाद 10वें में है, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें द्रव्यमान और आयतन दोनों हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देता? तो आपको उत्तर में कर देना है बी नंबर, वायु में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखिए यहाँ से आपके रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको पहले में भरना है आपको वर्गीकरण, और दूसरे में भरना है आपको आयतन, और तीसरे में भरना है आपको घुलनशील, और चौथे में भरना है आपको पारदर्शी, और पाँचवें में कोमल, और छठवें में भरना है आपको द्रव्यमान, और आठवीं में भरना है आपको द्युतिहीन। तो आप इस तरह से खाली स्थान भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरी वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के उत्तर में आपको लिखना है, यह पदार्थ पानी में घुलनशील होते हैं और इनका घनत्व पानी से कम होता है। चौथे के उत्तर में आपको करना है, कांच के 4 मसालों को नमी और हवा से बचाते हैं जिससे उनकी ताजगी और सुगंध बनी रहती है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। पाँचों के उत्तर में आपको लिखना है, चमकदार में लिखना है आपको सोना चांदी, द्युतिहीन में लिखना है आपको लकड़ी, जूट। तो आप इस तरह पाँचों में कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर में आपको लिखना है, जल में दूध या स्याही मिलाकर और कांच पर पेंट, स्प्रे या कोई अपारदर्शी फिल्म लगाकर उसे अपारदर्शी बना सकते हैं। इसके बाद है सातवें के उत्तर में आपको करना है, वस्तुओं को उनके समान गुणों और विशेषताओं के आधार पर विभिन्न समूहों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वस्तुओं को व्यवस्थित रखने के लिए वर्गीकरण जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर में आपको लिखना है, जल में घुलनशील ठोस जैसे होता है नमक, चीनी, फिटकरी। जल में घुलनशील द्रव्य है नींबू का रस और सिरका, दूध। तो आप 8 के उत्तर में कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9वें के उत्तर में आपको करना है, आयतन में लिखना है आपको लीटर, मिलीलीटर, घन सेंटीमीटर, घन मीटर। द्रव्यमान में है किलोमीटर, ग्राम, मिलीमीटर। इसके बाद है 10वें के उत्तर में आपको करना है, क्रिकेट की गेंद का द्रव्यमान अधिक होगा क्योंकि यह ठोस और भारी सामग्री से बनी होती है। इसके बाद 11 के उत्तर में आपको लिखना है, वायु द्रव्य है क्योंकि जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है वह द्रव्य कहलाता है। तो आप इस तरह से आंसर कर लीजिएगा। इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है लघुत्तरी वाले क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में जो है आपको आंसर में करना है, ग्राहकों को आवश्यक वस्तुएं आसानी से मिल सके इसलिए दुकानदार ने वस्तुओं को समूहित किया। समूहीकृत न करने पर सामानों को ढूंढने में समय लगता है और दुकान में अव्यवस्था और गंदगी बढ़ जाएगी। आप इस तरह से 12 के उत्तर में कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 के उत्तर में आपको लिखना है, हमारे आसपास की वस्तुओं को भौतिक अवस्था, पारदर्शिता, कठोरता, कोमलता, विलेयता, चलकता, चुंबकीय गुण आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 के उत्तर में करना है, पारदर्शी में लिखना है आपको कांच, अपारदर्शी में लकड़ी, रबड़, तांबा और सुचालक में तांबा, कुचालक में लकड़ी, कांच, रबर। आप इस तरह से 14 के उत्तर में कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 के उत्तर में आपको लिखना है, देखिए विधि में आपको लिखना है, 1 लीटर उबले हुए और ठंडे पानी में थोड़ा चीनी और नमक मिलाकर अच्छी तरह घोल लेंगे। उपयोग में लिखना है, दस्त या उल्टी के कारण शरीर में होने वाली पानी और नमक की कमी को पूरा करता है, जिससे निर्जलीकरण से बचा जा सकता है। आप 15 के उत्तर में करिएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे लिखा है आपको पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। पारदर्शी में लिखना है आपको कांच का गिलास, पारभासी में बटर पेपर, रबर, फ्रॉस्टेड कांच, तेल लगा कांच, अपारदर्शी में लकड़ी का बोर्ड। तो आप इस तरह से 16 में कर लीजिएगा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। 17 के उत्तर में आपको लिखना है, शहद वाली गिलास की सामग्री का द्रव्यमान अधिक होगा क्योंकि शहद का घनत्व पानी से अधिक होता है। समान आयतन होने पर अधिक घनत्व वाली वस्तु का द्रव्यमान भी अधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो आपको 18 के उत्तर में करना है, धातुएं अपनी चमक वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी और अन्य गैसों के साथ अभिक्रिया करके खो देती है। यह अभिक्रिया धातुओं की तरह पर एक परत बना देती है जिसे संरक्षण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दीर्घोत्तरी वाले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपका इस तरह से दिया हुआ है, चित्र में दिखाई गई वस्तुओं को उनके गुण के आधार पर समूहों में बांटिए। तो इस तरह से चित्र दिया हुआ है, आप इस चित्र को देख लीजिएगा अच्छे से और फिर यहाँ पे आपको लिखना है। कठोरता में लिखना है आपको ताला, हथौड़ी, चाबी। कोमलता में लिखना है आपको रुई, मोम, धागा। चमक में लिखना है आपको चम्मच, कांच, स्केल। अधुथीन में लिखना है आपको पत्थर, दीपक, लकड़ी। तो आप इस तरह से इस चित्र को देख के आपको आंसर करना है। नेक्स्ट है आपका 20वां क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, पहले में पूछा है, मुझ में से आप आर पार स्पष्ट नहीं देख सकते। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा अपारदर्शी वस्तु। अब कठोर और जल में घुलनशील है, तो आपको उत्तर में करना है नमक या ग्लूकोज। मैं अपनी चमक खो देती हूँ, तो यहाँ पे आपको उत्तर में हो जाएगा धातु, लोहा, तांबा। इसके बाद चौथे में है, मैं जल में देर तक घुलने पर भी अदृश्य नहीं होता। आपको उत्तर में करना है अघुलनशील पदार्थ, रेत, आटा। इसके बाद जो है आता है आपका पाँचवा में है, मुझे आसानी से दबाना या खरोचना कठिन है। तो उत्तर हो जाएगा आपका कठोर वस्तु। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका इस तरह से दिया हुआ है, तो आपको उत्तर में करना है सामग्री का में लिखना है, यह एक गैस हो सकती है क्योंकि गैस पारदर्शी होती है और उसका आयतन निश्चित होता है। सामग्री खा में है, यह एक कठोर पदार्थ हो सकता है जैसे लकड़ी, पत्थर आदि। ठोस पदार्थ अपारदर्शी हो सकते हैं और उसका आयतन निश्चित होता है। आप इस तरह आंसर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको घुलनशील जोड़े, अघुलनशील जोड़े में लिखना है। घुलनशील में लिखना है आपको नमक प्लस जल प्लस नमक और जल प्लस शहद और जल प्लस सिरका। अघुलनशील में जल प्लस रेत और जल प्लस सरसों का तेल, जल प्लस गेहूं का आटा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका परियोजना कार्य। देखिए यहाँ से आपका परियोजना कार्य स्टार्ट होता है। लिखा है अपने घर से 10 वस्तुएं एकत्रित करें और जिन सामग्रियों से बनी हैं उनकी गुणों के आधार पर वर्गीकृत करें। तो आप इसका आंसर अपनी क्लास टीचर से पूछ के आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लिखना है घुलनशील जोड़े, अघुलनशील जोड़े। जो भी हमने पहले आपको बताया है वही चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी है। आपका प्रोजेक्ट 2 के उत्तर में आपको ये करना है। तो आपको लिखना है प्लास्टिक की बोतलें, कागज़ और गत्ता, धातु का डिब्बा, कांच की बोतल और जार, टायर, बैटरी। तो आपको प्रोजेक्ट 2 में इस तरह से आपको आंसर करना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो
प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।